वो इंसान आपके सामने आ जाए, वो इंसान जिसका एक कॉल, एक मिस कॉल या ऑनलाइन देखना हर रात वो खोल के आप बैठ जाते थे शायद कि वो ऑन है, वो चाहे किसी और से बात कर रहा है पर बात कर रहा है, ये देखना भी बहुत है मेरे लिए। चलो कॉल, व्हाट्सएप, मैसेंजर तो भूल ही जाओ, उसका नंबर चाहे वो ब्लॉक ही सही, उसने ब्लॉक कर रखा है पर वो नंबर व्हाट्सएप पे है और वो चैट को खोल के आप मैसेज करते जाते हो। आपको पता है वो मैसेज उस तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि वहां पे तो ब्लॉक है, पर फिर भी आप करते हो। ऐसे इंसान अगर फिर से लौट आए तो आप क्या करोगे? मुझे ऐसा फील हो रहा है ना आज कि दो टुकड़े जो है ना, अगर अलग हो गए ना तो वो जुड़ने वाले हैं। अब ये सोल का टुकड़ा हो सकता है, दिल का टुकड़ा हो सकता है। ज़्यादा मुझे ये फील हो रहा है ना कि दो सोल्स जो है, ट्विंस जो अलग हो गए थे, वो दो कड़ियाँ एक होने वाली है। मैंने एक ओरेकल डेक से ना कार्ड निकाले थे, दो कार्ड आए हैं और पता नहीं ये कोइंसिडेंस है कि क्या है, टैरो क्या है, ये आप लोग देखते हो, आप जानते हो कितना मैच कर जाता है हमारे जीवन से। दो कार्ड निकले हैं, दोनों कार्ड में कहीं ना कहीं सेम मैसेज है। मैं पढ़ के सुनाती हूँ थोड़ा। आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर, कि मैं तुम्हें थोड़ा सा बेहतर ट्रीट करता शायद, अगर यू नो तो अच्छा होता। इसमें भी लिखा है आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। सो कोई ना अभी पछतावा कर रहा है, अभी बहुत गिल्ट में है, अभी पास्ट में शायद कुछ हुआ था तो उस बात को लेकर ना कोई पछतावा कर रहा है, कोई गिल्ट में है। पास्ट में किसी ने कुछ किया था आपके साथ, गलत ट्रीट हुआ था आपके साथ, जो भी उन्होंने आपके साथ किया था वो सही नहीं था। अब वो ना उस चीज को ठीक करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी करके। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अनएक्सपेक्टेड थिंग हो गया आपके साथ और एक अनएक्सपेक्टेड व्यक्ति से हो गया। मतलब ये जो व्यक्ति है ये आपको ऐसे ट्रीट करेंगे और उससे आपको इतना तकलीफ पहुंचेगी ये आपने सोचा भी नहीं होगा। और मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इनसे प्यार करना ये भी आपके प्लान में नहीं था, ये भी अचानक से अनएक्सपेक्टेडली ही हो गया। और ऐसा लग रहा है कि ये उस वक्त चीज़ों को संभाल नहीं पाए क्योंकि शायद बैलेंस नहीं कर पाए, शायद ये उनको क्या बोलते हैं, इस चीज़ का आदत नहीं था। मतलब एक इंसान देखोगे आप कि वो नॉर्मल जो लाइफ लीड करता है ना, प्ले बॉय टाइप का लड़का या लड़की जो भी हो, उनको प्यार करने का आदत नहीं होता है। एक आता है एक जाता है, ऐसे करते करते जब रियल में किसी से प्यार हो जाता है, जब रियल में वो दिल दे बैठते हैं ना, तो उस चीज़ को वो ले नहीं पाते। पहले पहले उनको समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, तो वो उसको कमिटमेंट भी नहीं देते और खुद भी नहीं रह पाते हैं। और ऐसे चीज़ें बढ़ता गया तो वो तो पागल ही हो जाएगा। तो अपनी जो परेशानी है ना वो दूसरों पे थोपने लगते हैं, तभी चीज़ें खराब होते हैं। और जब खराब हो जाता है ना तो यही बोलता है इंसान कि मैं काश मैं
पास्ट को चेंज कर सकता। काश मैं उस वक्त फिर से जी पाता तो सब ठीक हो जाता, पर नहीं होता ऐसे, है ना। तो अब अगर वो इंसान आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? वो इंसान बहुत आपको सता चुका है, बहुत आपको शायद गलत समझा है, शायद इंसल्ट किया है, शायद ब्लॉक किया है आपको। जब आप उसके पास जाना चाहते थे तो उसने आपको यूज करके शायद छोड़ दिया हो, आपको डंप किया हो, आपने सब कुछ सह लिया, फिर भी आप अंदर ही अंदर उससे प्यार करते रहे, एनर्जी भेजते गए। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से एनर्जी थोड़ा सा स्टॉप तो हुआ है, नहीं तो उनकी तरफ से जो एनर्जी है वो फ्लो नहीं होता। अभी ये कार्ड्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है दोनों कार्ड्स में कि उनकी तरफ से एनर्जी फ्लो हो रही है। वो सोच रहे हैं कि काश मैं पास्ट को बदल सकता, काश मैं इसको ऐसे ट्रीट ना करता। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपनी तरफ से जो है एनर्जी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हटा लिया था, थोड़ा सा उसकी तरफ से आप कहीं और एनर्जी दे रहे थे, या फिर उतना सोच नहीं रहे थे, अपने आप पे ध्यान दे रहे थे, सेल्फ लव कर रहे थे। और इन सब की वजह से ना आपकी एनर्जी स्टॉप हो गई तो उनकी तरफ से एनर्जी बढ़ने लगी। और यही होता है जादू। अगर अब भी आप चेस कर रहे हो तो स्टॉप कर जाओ, अगर उनको चेस करवाना है आपके पीछे। ये राज की बात है। तो अभी देखते हैं कि मुझे तो बहुत लग रहा है कि बहुत जल्दी ये होने वाला है। कोई आके ना आपके दरवाजे पे दस्तक देगा। इनके अच्छा, मैंने पेज ऑफ कप्स देखा यहाँ पे, सो मैं बोलूँगी कि एक सरप्राइज आपके लिए वेट कर रहा है। ये अचानक से एक सरप्राइज कॉल होगा या मैसेज होगा या कुछ भी, या डायरेक्ट मैं बोलूँगी कि दरवाजे पे नॉक नॉक। अब आप सोचोगे कि कौन है? वो है जिसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते। जो इंसान एक वक्त आपके लिए भगवान हुआ करता था, चाहे वो आपसे छोटा हो बड़ा हो कुछ भी, चाहे उसने बहुत दुख दिया, बहुत कुछ झेला हो आपने, आपके लिए वो यहाँ पे था, अभी भी है शायद। देखो, हम एक जिंदगी में हम प्यार कर सकते हैं एक से ज्यादा, पर एक इंसान जो होता है ना वो कहीं और जगह बना लेता है, और वो जगह ना कोई और जगह है, एक खास जगह है जो शायद आप खुद भी नहीं जानते हो कि वो कौन सा जगह है। अब जानोगे तब ना उसको हटाओगे, अब जानोगे तब ना किसी और को उस जगह पे डालोगे। आप नहीं जानते हो, होता है ना ऐसे कि चलो सब कुछ हो रहा है पर एक इंसान जाता है नहीं। ओके, सो एक सरप्राइज। हाँ, मैंने क्या बोला था, ये सोल कनेक्शन है। दो सोल जो है या फिर सोल के छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, वो जुड़ने वाले हैं यार। ओके, अच्छा, अभी भी मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आप दोनों ना किसी कारणवश स्टक हो एक सिचुएशन में, जहाँ से इसको भी लग रहा है कि भाई यहाँ से मैंने जो कुछ भी कर दिया इसको मैं ठीक नहीं कर सकता, कभी मैं उस तक पहुंच नहीं सकता। वो क्या ही सोचेगी, वो क्या ही करेगी, नहीं कर सकता मैं। पर एक दिन आएगा, और बहुत जल्द आएगा, जब वो ये रिस्क ले लेगा।
बहुत सारे राज है जजमेंट। देखो, एक बहुत बड़ा डिसीजन यहाँ पे इसके तरफ से है और ये ना रिवर्ट चाहता है। ये जो आप दोनों की केमिस्ट्री है, आप दोनों के जो रिश्ता है ना, ये एक नए से शुरू करना चाहता है। बहुत मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो कुछ भी आप दोनों के बीच में मतलब देखो, ये क्या बोल रहा था कि मैं शायद इससे बेटर ट्रीट कर पाता, तो शायद ये आपको कमिटमेंट ना दे पाए, पर इसको ये लगता है कि शायद मैं इससे बात तो कर सकता था, मैं इसे दोस्ती तो कर सकता था। फिर मैंने ये सब क्यों किया, इतना बुरा बिहेवियर क्यों किया उसके साथ। और ये सारे जो गलत चीज़ें इन्होंने किया है, ये सुधारने के लिए ही आएंगे बहुत जल्द, क्योंकि ये चाहते हैं कि पुनर्जन्म हो। ये कार्ड पुनर्जन्म का है, तो आप दोनों की जो रिश्ता है उसका जो पुनर्जन्म है, ये दिलो जान से वो चाहते हैं। ओके, वाओ। इस नोट पे मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगी इस रीडिंग को। बहुत ख़ास रीडिंग किसी के लिए है ये स्टार कार्ड है और ये आपको पता है कितना पॉजिटिव कार्ड है। जैसे मुझे लग रहा है ना कि ये तारा जो है ना, ये आसमान से नीचे आ रहा था, तभी ये बड़ा हो गया। और जब सितारा जो नीचे आता है ना, तो हम विश करते हैं ना, तो आपका एक विश था, शायद अब नहीं है, शायद आप नहीं चाहते हो अभी ये चीज़, पर एक टाइम पे ये आपके लिए सब कुछ था, ये विश। और वही वाला विश फुलफिल्ड होने वाली है बहुत जल्दी, और एक अनएक्सपेक्टेडली अचानक से आपको सब कुछ मिल जाएगा। खुश रहो। टाटा।